हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने पिछले लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें आपने बहुत कुछ देखा। सेंसरी क्या होता है, मोटर क्या होता है, रिले क्या होता है, ये सब क्लियर है आपका। देन इसके बाद आपने ये भी जाना कि सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, मेडुला क्या होता है ना। ये सब कुछ जान चुके हैं। आज हमारा लेक्चर है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स अर्क। दोनों दो चीजें हैं, एक्शन अलग चीज होती है, अर्क अलग चीज होती है। देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अटेंडम हो जाना किसी चीज का, अब उसको किसी तरीके से रिस्पॉन्स देना। जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हुए मजे से, आप मजे से बैठे हुए थे, आपका फ्रेंड एक हॉट कॉफी लेके आया और आपके स्किन में टच कर दिया, तो वहां पे जो रिस्पॉन्स होगा आपका, वो क्या होगा, हट के होगा। आप अपने हाथों को क्या करेंगे, दूर लेके चले जाएंगे। दिस इज योर। तो यहाँ पे कॉफी क्या हुआ, स्टिमुली हुआ, और आपने अपने हाथों को हटाकर क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो ये रहा आपका स्टिमुली और रिस्पॉन्स। तो देखिए इसमें क्या है, देयर आर सर्टेन बॉडी रिस्पॉन्सेस, कुछ बॉडी रिस्पॉन्सेस विच आर इमीडिएट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन। ध्यान दीजिए, मतलब कि हमारे बॉडी का वैसा रिस्पॉन्स जो इमीडिएट हो, मतलब माइक्रो सेकेंड में हो, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन, जिसमें से आपका दिमाग का कोई भी पार्ट, ना तो आपका सीएनएस का पार्ट कोई आवे, सीएनएस में स्पाइनल कोड का पार्ट आएगा लेकिन ब्रेन नहीं आएगा। पीएनएस में कभी कोई पार्ट नहीं आएगा। सीएनएस में किसका आएगा, स्पाइनल कोड का आएगा, ब्रेन का नहीं आएगा। और पीएनएस में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो वैसा ही, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिसमें से क्या, ब्रेन का कोई पार्ट उसमें रोल नहीं है, बल्कि कौन है, स्पाइनल कोड है आपका। ठीक है, दीज रिस्पॉन्सेस या एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड। आ गया ना, इसका रिस्पॉन्स का कंट्रोल किसके थ्रू होगा, आपका स्पाइनल कोड के थ्रू होगा जी। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट में, रिफ्लेक्स एक्शन में बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, राइट द टू एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा, अभी डिफरेंशिएशन समझते हैं। करा रिफ्लेक्स एक्शन में बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि खुद ब खुद, एंड ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स, वो खुद हो जाता है और ऑटोमेटिकली अपने आप में मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। फिर वही बात आ गया, मतलब इसमें किसी प्रकार का ब्रेन का रोल नहीं है, और ये मैकेनिकल हो सकता है, ये अचानक से हो सकता है, और खुद ब खुद हो सकता है। जैसे कि आप देखिए ना, आप लगातार किसी पार्क में बैठे हुए थे, पॉलिन ग्रेन एयर के थ्रू आपके आंखों में गया, नाक के थ्रू, एयर स्पाइस के थ्रू गया, और आपका अचानक से अटेंडम से आपको क्या हुआ, स्नीजिंग आ गया। तो ये भी क्या हुआ, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल हुआ। अचानक आप जा रहे थे, मजे से मस्ती में जा रहे थे, और सामने बैठी हुई नागिन आपको दिखी। तो नागिन दिखी आपको, तो आपका कदम आगे जाके या रिस्पॉन्स देगा या पीछे हट के देगा, आपका एब्सोल्यूट, आपका पैर क्या होगा, पीछे बैठकर रिस्पॉन्स देगा वहां पे। तो ये पर क्या ऑटोमेटिकली है और मैकेनिकल रिस्पॉन्स चल रहा है। अब आइए, द पाथवे फॉलोड बाय सेंसरी एंड मोटर नर्व्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स अर्क। ध्यान दीजिए, लेकिन ये सब होने में जो पाथ ट्रेवल हुआ, जैसे कि आपने देखा सेंसरी हुआ, मोटर नर्व लेके गया, तो ये सब जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो चीज आया है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो डोंट कंफ्यूज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक तरह का स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुली के प्रति, और आर्क क्या है कि उस स्टिमुली को, उस एक्शन को होने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा, बीच में आपको सेंसरी न्यूरॉन्स आया, मोटर न्यूरॉन्स आया, ऑल आर इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स आर्क। अब क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स आर्क का क्या क्या कंपोनेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर या सेंसरी ऑर्गन, बिल्कुल सही है। आपका मान लिया स्किन, आपका स्किन हुआ तो स्किन में रिसेप्टर लगा हुआ है, तो पहला तो वो हो गया, ठीक है, या फिर सेंसरी ऑर्गन हो सकता है।
नंबर 2 में सेंसरी या अफेरेंट नर्व नोटिस को लेके आया, अफेरेंट आने वाला, इफेरेंट ले जाने वाला। तीसरा क्या है, रिले न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड गया और स्पाइनल से भी ब्रेन में आ गया। मोटर या इफरेंट नर्व मतलब कि नोटिफिकेशन कहाँ, स्टिमुली से रिस्पॉन्स और स्मॉल को रिस्पॉन्स टू स्टिमुली को जा रहा है। इफेक्टर ऑर्गन कहाँ जाकर के वो प्रभाव डाल रहा है। तो ये सब चीजें जो है ऑल आर इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स अर्क। अब हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, लिखेगा राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विथ एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे जो मैं बताऊंगा यहाँ पे एग्जाम्पल, वो चीजें आपको यहाँ पे लिख देना है ना। तो मैं ज्यादा ये नहीं लिखाऊंगा, इसमें बस 2-4 लिखा देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आपको एग्जाम में लिखना ही है कि कौन कौन सा आएगा। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देखिएगा, मैं छोटा सा यहाँ लिखाता हूं क्या क्या है। तो लिखिए यहाँ पे सम कॉमन एग्जाम्पल ये देखने को भी मिलेगा। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन पहला तो आप देखते हैं सबको आई ब्लिंकिंग, है ना। आराम से बैठे हुए आपका दोस्त आया, ऐसे कर दिया तो आपकी आंखें क्या हो गई, ब्लिंक कर गई, मतलब आपका मिट्टी का नाम है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आई ब्लिंकिंग है ना। क्या है, आई ब्लिंकिंग, ये हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया कि आई ब्लिंकिंग किया। कोई हो सकता है इसमें क्या हो, कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी आंखों में चला गया हो, फॉरेन पार्टिकल या फिर मोर लाइट, है ना, ज्यादा लाइट। आपने देखा होगा डीजे लाइट वगैरह में, शादी वगैरह में आप मजे से जा रहे थे, लेजर लाइट आपकी आंखें पे पड़ा, अटेंडम से आपका आई ब्लिंक करना शुरू हो गया, तो वो भी हो सकता है। फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, मोर लाइट जाने से हो सकता है। स्नीजिंग, हाँ स्नीजिंग, नंबर 2 लिख लीजिए, स्नीजिंग या कफिंग, ये भी हो सकता है। ये इसको लिख लीजिए, इंटर द पॉलन ग्रेन इन योर थ्रोट्स, इंटर द। देखिए मैं एग्जांपल वही लिखा रहा हूं जो लाइव बेसिस में देखने को मिलता है। इंटर द पॉलन ग्रेन, है ना, इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कहा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कहा आपका पॉलन ग्रेन चला गया, उस वजह से स्नीजिंग आ गई और कफिंग आ गई, तो वो हो सकता है। ठीक है, इमीडिएट विथड्रॉल हैंड, आपका क्या हुआ, ये भी हो सकता है। इमीडिएट विथड्रॉल हैंड मतलब क्या, आप अपने हाथों को अचानक से हटा सकते नहीं। हॉट कॉफी या हॉट पॉट, है ना, हॉट पॉट टच्ड इन योर स्किन, बिल्कुल सही है। गर्मा गर्म पॉट, बर्तन आपके स्किन में क्या हो गया, टच हो गया, आप वहां पे अपने हाथों को क्या किए, इमीडिएट वहां से हटा दिए, विड्रॉल कर लिए। तो फिर एक और लिख सकते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन भी लिख सकते हैं, विड्रॉल ऑफ द लेग। हाँ, एक और लिख लीजिए, वाटरिंग ऑफ माउथ, है ना, वाटरिंग ऑफ माउथ मतलब क्या, आप मजे से बैठे हुए थे, बगल से ओल्फैक्टरी ऑर्गन के थ्रू आपके नोज में एक स्मेल आया, वाह, बगल में गाजर का हलवा बन रहा है, वाह। तो इससे क्या हुआ, मुंह में पानी आ गया। कुछ लोगों को इमली, खट्टी चीजें, विटामिन सी, आम का अचार, मुरब्बा, है ना, मछली का ये इमली का जूस, गोलगप्पा, लॉट्स ऑफ चीजें सुनते के साथ ही माउथ में क्या होता है, वाटरिंग आना होता है। तो वाटरिंग ऑफ माउथ, टेस्टी फूड, है ना, इन द टेस्टी फूड को देखते के साथ ही क्या हो गया, मुंह में पानी आना से, वाह यम्मी। नहीं, हम लोग इस तरह का क्या करते हैं, रिएक्शन होता है हमारा। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का पहला तो आई ब्लिंकिंग बता दिया मैं, कैसे हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल गया या फिर मोर लाइट जाने से हो सकता है।
नंबर 2 में स्नीजिंग या कफिंग लिखा दिया है। इंटर द पोलन ग्रेन इन द रिस्पायरेटरी ऑर्गन, बिल्कुल सही है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अंदर क्या हुआ, पोलन ग्रेन चला गया। अब आप अटेंडम से आपको ची 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 कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। नंबर 3 लिखा दिया इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द हैंड, बिल्कुल सही है। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड वो क्या किया, हॉट कॉफी लेके आया और मजा लेना शुरू किया आपका। आप क्या किए, अपने हाथों को वहां से अटेंडम हटाकर क्या किए, रिस्पॉन्स दिए। नंबर 4 लिखा दिया वाटरिंग ऑफ माउथ, आपने टेस्टी फूड, यम्मी फूड को देखा है ना, अब आपके माउथ में है ना क्या हो गया, सलाइवा सेक्रेशन होना शुरू हुआ और आपके माउथ में पूरे के पूरे लार क्या हो गया, बन गया। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया क्या कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन का क्या एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। दो चीजें क्या है, एग्जाम में बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या कहता है, रिफ्लेक्स एक्शन में और रिफ्लेक्स एम। तो ये कुछ रहा डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शन। एग्जाम में पूछ देता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन में क्या अंतर है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ पैरामीटर बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरी तरफ लिखेंगे वॉलेंट्री एक्शन। तो पैरामीटर में क्या है, पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन में पाथवे कैसे होता, क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक आपका स्पाइनल कोड आता है, दूसरा आपका मेडुला आता है, ब्रेन का मेडुला वाला आएगा, एक स्पाइनल कोड आएगा। लेकिन वॉलेंट्री में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम आएगा, सेरेबेलम मेडुला नहीं आता, इसमें क्या आएगा, सेरेब्रम आता है। टाइप ऑफ कंट्रोल की बात क्या, ये सब कॉन्शियस होता है, मतलब क्या, इसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह का करना है। सब कॉन्शियस मतलब क्या, माइंड में सेट हो गया। जैसे क्या एक लोगों का दिमाग, जो लोग कोचिंग जाते हैं, क्लास करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके माइंड में सेट है कि मैं सुबह उठूंगा, इतने बजे उठूंगा, जाऊंगा, इस रास्ते से हमको गुजरना है। तो क्या हुआ, सब कॉन्शियस हो गया। वॉलेंट्री एक्शन में क्या होता है, सेरेब्रम इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन का पार्ट, इसमें सेरेब्रम नहीं आता है। रिस्पॉन्स की बात कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी वेरी क्विक रिस्पॉन्स करता है। रिफ्लेक्स एक्शन आपने तभी तो देखा, अरे ब्लिंकिंग आई में क्या देख रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि आपका किसी ने कोई लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके आंख में गया तो आपका आई कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स किया, नहीं, आप क्विक, वेरी क्विक, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड में क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्स मिलती है। जबकि वॉलेंट्री एक्शन रहेगा तो स्लो। अब जैसे कि आप ही देखिए, आपने देखा होगा मच्छर, देखिए आपकी आंखें जिसको न भी देखती है, लेकिन आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि आप मजे से कमरे में बैठे हुए थे, आपने देखा कि राइट लेग पे आपकी एक मक्खी बैठी हुई है, आपका हाथ वहां उठा और वही चला गया जहां पे मक्खी बैठी हुई थी, ऐसा नहीं है कि मक्खी राइट में थी तो आपका हैंड लेफ्ट में जाकर के फटाक से मारा, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां पे एक तरह का वॉलेंट्री एक्शन काम कर रहा है। ब्रेन ने ऑर्डर दिया, आपका रिसेप्टर ने वहां पे ब्रेन को इन्फॉर्म भेजा, ब्रेन ने उसको रिस्पॉन्स किया कि नहीं वहां पे कुछ है, स्टिमुली है, आपने क्या किया, अपने हाथों को उठाया, वहां जाके उसको घायल कर दिया। तो ये क्या था, वॉलेंट्री एक्शन था, तभी तो स्लो हुआ, समय लगा, प्रोसेसिंग होने में समय दिया। मच्छर बैठने के बाद आपको रिसेप्टर से उसका सेंस गया, सेंस होने के बाद वहां ब्रेन को गया, स्पाइनल कोड तो इन्वॉल्व है नहीं, यहाँ पे कौन है, ब्रेन काम कर रहा है। तो ब्रेन को याद रखिएगा, वॉलेंट्री एक्शन में ब्रेन का कोई, स्पाइनल कोड का कोई रोल नहीं होता है, बल्कि ब्रेन का होता है। देख लीजिए जितना मैं लिखाया हूं, सारा सेरेब्रम है, ये सब आया है। जबकि रिफ्लेक्स की बात करेगा तो वहां पे स्पाइनल कोड आएगा, ना कि ब्रेन आएगा। तो यहाँ पे स्लो के क्यों हुआ, क्योंकि मक्खी बैठी या मच्छर बैठी, उसको रिसेप्टर ने अनुभव किया, फील किया, फिर वहां से नोटिफिकेशन आपका कहाँ गया, ब्रेन को गया, ब्रेन बोला कि किस पार्ट पे है, कहाँ पे है, फिर वहां से ब्रेन ने ऑर्डर दिया, तब जाकर के अपने मक्खी या मच्छर को वहां से भगाया। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स की बात करेंगे, सिमिलर रिस्पॉन्स टू सेम स्टिमुली, जैसा स्टिमुली हो उस तरह का रिस्पॉन्स देगा। अगर खतरनाक स्टिमुली है तो माइक्रो मिली सेकेंड में हो जाएगा। कुछ ऐसी स्टिमुली है जो लेस अमाउंट है तो उनका भी रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा। तो सिमिलर रिस्पॉन्स होता है डिपेंड ऑन सेम स्टिमुलस पे। जबकि वॉलेंट्री एक्शन में डिफरेंट है, अलग अलग तरह का है। मान लिया आप थक के आए हुए हैं, आपका फ्रेंड क्या किया, आपके बाल को काफी सहलाना शुरू किया, तो वो अलग डिफरेंट हो गया। तो वो डिपेंड करता है किस पे, कि किस प्रकार का
रिस्पॉन्स है, नेचर का रिस्पॉन्स क्या है। तो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शन। तो इसको अच्छे से कर लिए, याद कर लीजिए, ये सारा क्लियर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे हम। इसमें में पैराथायराइड पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, है ना, पैनक्रियाज पढ़ेंगे, और उसमें मैं बताऊंगा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे, ओवरी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे अभी क्या ये इंडोक्राइन ग्लैंड शुरू करूंगा। ठीक है, लेक्चर को कंटिन्यू करते रहिए और लगातार एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।